पाकिस्तान में बजट से पहले 3 बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसी होंगी और बजट से करीबन पहले आपको कौन सी ऐसी सरमायाकारी जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। इससे पहले पाकिस्तान की मईशत के बारे में थोड़ा कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जून को बजट आने को तैयार है और हुकूमत दरपेश मसाइल से निपटने के लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ बना रही है, जिसमें कुछ पॉलिसियों पर तो हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है और कुछ पॉलिसियाँ पाकिस्तान के आइंदा आने वाले वक्त के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। और मुआशी हालात अभी पाकिस्तान के अंदर आने वाले वक्तों में सख्त होंगे। करीबन 3 से 6 माह पाकिस्तान की मईशत के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एकदम से आलमी मंडी में तेल की भी अचानक जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं और IMF ने मुआहदा जो पाकिस्तान के साथ करना है स्टाफ लेवल का, वो बजट से मशरूत किया है। अब इसके बाद जून के आखिर तक करीबन पाकिस्तान को जो अगली अदायगी करनी है अपने कर्ज की, वो 3 अरब 70 करोड़ डॉलर की अदायगी करनी है। बैंक इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा पाकिस्तान में, क्योंकि शरह सूद जो है वो पाकिस्तान में ज़्यादा हो रही है और डॉलर की जो प्राइस है वो पाकिस्तान में पिछले करीबन 1 हफ्ते से 2 रुपये कम हुई है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तानी मईशत अभी मुश्किल में है, क्योंकि इंपोर्ट्स बंद हैं, एलसीज अभी नहीं खुली। पाकिस्तान के पास डॉलर की थोड़ी सी ज़्यादा इसमें कमी आ रही है मईशत को संभालने में। अब ऐसे में स्टिल जो है वो देयर इज़ 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में कर सकते हैं बजट से पहले। इनका स्कोप होगा पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो है वो मिडिल क्लास बजट बेस है। जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी सोना जो है वो 2 लाख से करीबन 2,28,000 प्लस तक हो चुका है। तो ये एक बुलंद तरीन सतह है जहाँ पर किसी करीबन एक मिडिल क्लास इंसान, जैसे पाकिस्तान में सोना करीबन आज से 3 साल पहले 1,36,000 रुपये तोला था। तो 1,36,000 रुपये तोला के साथ कोई बंदा भी सरमायाकारी कर सकता था, लेकिन अब वही सरमायाकारी डबल होने के बावजूद, लोगों की कुव्वत खरीद कम होने के बावजूद और महंगाई ज़्यादा होने के बावजूद लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। तो इस तमाम तर सिचुएशन में 3 ऐसी इन्वेस्टमेंट हैं कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो पैसा कैसे लगाएं और कहाँ पर लगाएं, तो वो जो है वो इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर की। देखिए, सोने की नेमुल बदल में है सिल्वर। पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर अगर आप देखें तो सोना और सोने के नेमुल बदल सिल्वर हर जगह पर इस्तेमाल होता है और ये पूरी ज़िंदगी और जब तक ये दुनिया है या करेंसी की दुनिया है ये इस्तेमाल होता रहेगा। और सिल्वर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, चांदी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर अवेयर नहीं हैं। लेकिन ये वीडियो और ये बात नोट कर लें आप कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के अंदर लोगों की कुव्वत खरीद मज़ीद कम होगी। किसी भी मुल्क में जब भी इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन हर साल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका, चाइना, जापान, तुर्की, सिंगापुर, अब जितने भी बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर आप वहाँ पर देखें तो इन्फ्लेशन की जो टर्म है वो हर साल के साथ बढ़ती जा रही है और वहाँ पर भी लोगों की कुव्वत खरीद कम हुई है। जिस तरह अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क के भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इन्फ्लेशन का सामना तो हर जगह पर है, हर मुल्क को। तो सिल्वर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि मिडिल क्लास बजट में अभी पाकिस्तान के अंदर आप कर सकते हैं। आप चाहे चांदी का बिस्किट ले लें, आप चाहे चांदी की कोई भी चीज़ ले लें, वो आने वाले वक्तों में आपको फ़ायदा देगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और इसका भी सोने की तरह आपको जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये हो सकता है, नो रिस्क बेस इन्वेस्टमेंट है, ख़राब होगी नहीं, आपको संभाल के रखनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हेज इन्फ्लेशन है, आपकी बढ़ती महंगाई में आपकी जो रियल वैल्यू होती है रुपीज़ की उसको सेव करती है सोने की तरह। सोने के मुकाबले में थोड़ा सा कम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके इन्फ्लेशन को बीट कर देती है। उसके बाद अगर आप इसकी रीसेल वैल्यू देखें, अगर आप इसको ज्वेल की शक्ल में लेते हैं या ज्वेलरी की शक्ल में लेते हैं, तो उसकी जो है वो आपको सोने की तरह डिडक्शन होती है। तो अगर आप इसको रीसेल वैल्यू में लेते हैं अपने बिस्किट्स में या इसको ग्राम्स में अगर आप ख़रीदते हैं तो ये आपको फ़ायदा देगी, स्टोर ऑफ वेल्थ है आपके पैसे की। उसके बाद नंबर 2 पे आती है इन्वेस्टमेंट गोल्ड की। देखें, गोल्ड अभी पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स, बहुत सारे लोगों की एक नंबर ऑफ चेन जो है वो क्वेश्चन है कि सर गोल्ड के बारे में बताएं कि गोल्ड कैसे इन्वेस्टमेंट करें। देखें, गोल्ड में
सेम इन्वेस्टमेंट है कि आपने अगर गोल्ड परचेज करना है पाकिस्तान के अंदर, तो आप देखें कि अगर आप इसको शॉर्ट टर्म में लेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने गारंटेड इन्वेस्टमेंट करनी है, गारंटेड इन्वेस्टमेंट पे आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट करें, 24 कैरेट का ARY का अगर आप गोल्ड लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो आपको फ़ायदा देगा आने वाले वक्तों में लॉन्ग टर्म के लिए। और पाकिस्तान के अंदर अगर सोना 3 लाख रुपए तक भी जाता है, देखें बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत नेगेटिव जो है वो कंटेंट दे रहे हैं। देखिए, नेगेटिव कंटेंट सिर्फ आप लोग समझ रहे हैं। अब देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर 47% इन्फ्लेशन चल रहा है और हम आपको वीडियो में ये बताएं कि 47% इन्फ्लेशन नहीं चल रहा, तो ये गलत कंटेंट होगा, ये नेगेटिव कंटेंट होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की मईशत के बारे में अभी नेगेटिविटी आ रही है, सारे स्टैट्स नेगेटिव में है, तो वो चीज़ें अगर आपको गाइड करके इन्वेस्टमेंट गाइड करना, तो वी डोंट थिंक कि ये लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं। हम प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके साथ वीडियोस शेयर कर रहे हैं, बिजनेस व्लॉग्स शेयर कर रहे हैं, जो कि हमारे किसी भी व्लॉग में अगर आप देखें तो हमने किसी को भी कहीं पर भी किसी भी इन्वेस्टमेंट में फोर्स नहीं किया। हमने आपको ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से, ब्लूम्सबर्ग की रिपोर्ट के लिहाज से, स्टेट बैंक के अदादोशुमार के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे बाय टर्म इन्फ्लेशन के साथ कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मुनाफा दे रही है। तो हम बात करें तो गोल्ड की, तो गोल्ड मिडिल क्लास के बजट में तो नहीं है। अब मिडिल क्लास बंदा वो पाकिस्तान में है जो मिडिल क्लास से नीची सतह पर आ चुका है। कुव्वत खरीद कम होने से लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग आटे की लाइनों में तरस रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो फूड प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई। तो फूड प्रोडक्शन कम होने का एक सबसे बड़ा वजह ये भी है पाकिस्तान के अंदर कि सैलाब आया और सैलाब ने पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाहकारियाँ की, जिसकी वजह से सिंध वाली साइड से पाकिस्तान की क्रॉप्स प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कमी आई, जिसका पूरी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ पाकिस्तान को। तो अभी पाकिस्तान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से सिल्वर के बाद गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिडिल क्लास बजट में ये इन्वेस्टमेंट नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास कहीं पर या आपके बैंक डिपॉजिट में पैसे पड़े हैं, आपके पास 5 से 10 लाख रुपए है, आप उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को होल्ड कर सकते हैं, ताकि जैसे जैसे बाय टर्म इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा आपका वो पैसा जो है वो स्टोर ऑफ वेल्थ में कन्वर्ट होता जाएगा और आप इंस्टेंटली जब भी कभी आपको 1 साल के बाद 2 साल के बाद पैसों की ज़रूरत होगी तो वो उसी लिहाज से जब आप उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, आप ग्राम्स की शक्ल में ख़रीद कर रखेंगे, बिस्किट की शक्ल में ख़रीद कर रखेंगे 24 कैरेट गोल्ड ARY का, तो ये आपको उसी तरह मुनाफा देगा जो उस तरह की उस टाइम पे पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू होगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है ग्राम्स में, बिस्किट्स में, और आप उसको 1 साल के बाद अगर इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट करेंगे तो वो उस टाइम का जो बाय टर्म इन्फ्लेशन के साथ आपका पैसे की वैल्यू बनती होगी, चाहे 1 साल के बाद आपका पैसा, जैसे पाकिस्तान की करेंसी गिर रही है, करीबन 65% डी वैल्यू हो रहा है पाकिस्तान का पैसा। यानी कि आपने अगर 100 रुपये की चीज़, अपना 100 रुपये आपके बैंक में पड़ा है, आपने उस किसी चीज़ को खरीदना है जो कि 100 रुपये की है, तो वो 1 साल के बाद आपका पैसा जो होगा वो 100 रुपये ही रहेगा, लेकिन वो चीज़ जो होगी पाकिस्तान के बाय टर्म इन्फ्लेशन के साथ वो करीबन 165 रुपये की होगी। तो गोल्ड को अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखते हैं तो वो 1 साल के बाद 165 रुपये रहेगा। यानी 1 साल के बाद भी आप वो चीज़ खरीद सकते हैं जो आपने 1 साल पहले खरीदनी थी। तो रीसेल वैल्यू भी है, स्टोर ऑफ वेल्थ है। इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है गोल्ड में, लोग थोड़ा सा आपको चोरी का जो है वो चोरी डकैती का थोड़ा सा कंसर्न होता है लोगों का। तो ये थोड़ी सी देखभाल के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप खामोशी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी को नहीं बताते, अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करते, अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बजट से पहले अगर आप करेंगे तो बजट के बाद भी आपको मुनाफा देंगी। पाकिस्तान में बजट के बाद भी टैक्सेस ज़्यादा FBR की तरफ से लागू होंगे। मज़ीद हुकूमत जो है वो बजट के बाद स्टैट्स बनाएगी जिससे आम इंसान के ऊपर बोझ आएगा। उसके बाद जी है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप राइट नो अभी बड़ी ईद का सीज़न आ रहा है, तो बड़ी ईद से पहले अगर आपके पास करीबन 2 से 3 लाख रुपए हैं
आप उन पैसों को डबल करना चाहते हैं, तो एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये है कि आप किसी भी ऐसे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं जिसका डायरेक्टली ताल्लुक हो पाकिस्तान के साथ, एनिमल ब्रीड्स के साथ। जैसे पाकिस्तान में कुर्बानी की ईद आ रही है और कुर्बानी की ईद से पहले आप किसी भी जानवर को लेके या कोई भी 3 से 4 जानवर जो है वो बिल्कुल छोटे लेके, मिसाल के तौर पे आप अगर जो है वो 3 से 4 बकरों में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, छोटे छोटे बकरों में, और आप उनको किसी बिहाफ पे किसी के पास एज ए इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ईद से पहले पहले करीबन 20 से 25 हज़ार रुपये का आपको जो है वो एक ऐसा छोटा बकरा मिल जाएगा, जो 3 से 4 बकरे अगर आप लेके अभी रख लेते हैं, 1 से 2 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो इसकी आपको 3 से 4 माह के बाद शॉर्ट टर्म में आपके पैसे भी सेव हो जाएंगे। थोड़ा सा रिस्क ये है कि खुदा ना खास्ता अगर उसे कुछ हो जाता है तो आपका नुकसान हो सकता है, और ये चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर नेक्स्ट जो है वो राइस की क्रॉप आ रही है, और इसके साथ साथ व्हीट की क्रॉप्स है, और इन चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कमोडिटी चीज़ों में, तो ये कमोडिटी का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान में ना तो लोग चावल के बिना रह सकते हैं, ना लोग गंदम के बिना रह सकते हैं, तो इनका डायरेक्टली ताल्लुक है एग्रीकल्चरल बिजनेस के साथ। तो पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह के शदीद माली बहरान है, उसके साथ साथ खुराक के भी बहरान हैं। तो अगर इस तरह के किसी बिजनेस में आप अगर अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ीरो नहीं होगी, ये इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देगी। इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।